नमस्ते एवरीवन। नमस्कार सर। नमस्ते, कैसे हो मैम? बढ़िया सर। बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। आज हम बात करने वाले हैं वास्तु के बारे में। भाई, वास्तु होता क्या है? वास्तु आपका होता है, एक संस्कृत वर्ड है जो आया है आपके अपने पास, और इंडियन एशियंस के अंदर जो आर्किटेक्ट होता है, जो भी आर्किटेक्ट है, मतलब आपका घर जो बना हुआ है या कोई भी बिल्डिंग बनी हुई है, वो किस तरीके से बनी हुई है, वहां पे किस किस एनर्जी को क्रिएट किया गया है, किस किस एनर्जी से हमने क्या क्या लिया हुआ है। बेसिकली देखा जाए तो हम लोग वास्तु बोलते हैं कि भाई दिशाएं होती हैं, चार दिशाएं होती हैं, उनको बांट के आठ कर दिया, उसको 16 कर दिया, जो उसमें क्रिएट कर दिया। बट हमारे यहाँ पे जो पहले देखा जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट में देखा जाए तो 45 देवताज हैं, जो अपनी अलग अलग एनर्जीज देते हैं हर जगह बैठ के। तो वहां पे अलग कहानी क्रिएट हो जाती है। तो उसमें से आपके 32 देवता हैं, 12 देते हैं, और एक आपके ब्रह्मा जी। तो इस तरीके से 45 देवता जो हैं वो वर्क कर रहे होते हैं इसके अंदर। बट हम यहाँ पे दिशाओं की बात करेंगे, बेसिकली डायरेक्शंस की बात करेंगे। तो हमारे यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमने 16 दिशाओं में इसको चेंज किया। 16 डोज डोज में हमने इसको बांटा, और अलग अलग दिशा से हमें कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। तो इस तरीके से हमारा वास्तु काम कर रहा होता है। वास्तु हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वास्तु की वजह से कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, और वास्तु की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व भी हो जाती हैं। काफी तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जैसे कि वास्तु की वजह से आपको कई लोगों को बीमारियां भी लगी हैं, पर कई लोगों ने बहुत अच्छा इनकम भी करा है, बहुत अच्छा कमाया है, अपनी लाइफ को बहुत अच्छी लग्जरियस भी बनाया उन लोगों ने। और मोस्टली लोग देखना, वास्तु बहुत लोग यूज करते हैं, बहुत लोग काम करते हैं वास्तु के अंदर, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को चेंज करते हैं वास्तु के अंदर, लाइफ को चेंज करते हैं उसको लाके। आप बड़ी बड़ी जितनी भी जगह देखेंगे ना, कहीं भी जाएंगे तो कहाँ पे कुछ हो रहा होगा, कहाँ पे कुछ होगा, आपको थोड़ा सा सडन लगेगा यार ये है क्या, ऐसा क्यों किया इन्होंने। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वास्तु का रीजन हो। मंदिर यहाँ क्यों बनाया, ये तो बाहर भी बन सकता था, जगह थी इनके पास। या यहाँ क्यों बनाया इन्होंने, तो वो एक थोड़ा सा ना, इंसान की कभी किसी भी जगह जाएंगे तो आप देखेंगे यार इसकी यहाँ ये, यार यहाँ के लिए तो नहीं है चीज ये, पर इन्होंने यहाँ क्यों क्रिएट किया इसको। या फिर बोलते हैं कि भाई नहीं, यहाँ नहीं क्रिएट करना था इसको, कोई चीज बना दी, कहीं गड्ढा कर दिया, कहीं फाउंटेन लगा दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, ऐसी ऐसी चीजें कर देते हैं। हम ये देख रहे होते हैं भाई हो क्या रहा है, ये ऐसा यहाँ क्यों है, ये पर्टिकुलर यहाँ क्यों है। वहां कहीं ना कहीं पीछे एक वास्तु छुपा होता है। हर बिल्डिंग में कहीं ना कहीं, जो भी बड़ी बिल्डिंग बनेगी या जो भी बड़ी फैक्ट्री बनेगी या कुछ भी होगी, हम यहाँ वैसे फैक्ट्री कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, बट हाँ, बड़ी बड़ी जितनी भी जगह होती है, कहीं ना कहीं उन एनर्जीज को क्रिएट किया जाता है, और क्रिएट करके अपनी जो बिजनेस जगह है या कोई भी जगह है, उनको पॉजिटिव एनर्जी में क्रिएट किया जाता है। ऐसे हम घर में भी कर सकते हैं, हम हमारी घर की नेगेटिव एनर्जीज को भी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हर जगह तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं होती, पर कुछ जगह करना पड़ता है, मजबूरी होती है, तो करते हैं हम उस जगह पे। ठीक है, बेसिकली आर्टिकल्चर आर्टिकल्चर साइंस है ये वाली सारी, ठीक है ना, जो कि अपने क्रिएट किया गया है ताकि हम बैलेंस करें अपनी भूमि को। जिस जगह पे लैंड प्लॉट, जिस भी जगह रह रहे हैं आप, उसको क्रिएट करें, उसको प्रॉपर क्रिएट करें, वहाँ एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छा हो। भाई बेसिकली आपका जो घर है उसके अंदर एक एनर्जी चल रही है, वहां पे एक एनर्जी है, उस एनर्जी को हमें सही करना है। उस एनर्जी के थ्रू हमें हमारी लाइफ में अच्छा लेके आना है, तो उसके लिए उसका सही होना बहुत जरूरी है। उस एनर्जी का, जो आपके घर में चल रही है, उस एनर्जी का अच्छा होना बहुत जरूरी है, तभी आप एक अच्छी एनर्जी के थ्रू अपने पास प्रॉफिट्स को लेके आ सकते हैं, अपने पास मनी को लेके आ सकते हैं, रिलेशनशिप को अच्छे कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें लाइफ में उन सबको क्रिएट कर सकते हो, अच्छा क्रिएट कर सकते हो। तो वो एनर्जीज को अच्छा करना, और वो एनर्जीज कहाँ से आती है? हर डायरेक्शन से अपनी एनर्जीज होती हैं, अपनी एनर्जी होती हैं, जो क्रिएट हो रही होती हैं, और आपकी लाइफ को प्लस और माइनस लेके जा रही होती हैं। अगर और बात करें हम, भाई हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, यहाँ पे एम्पथ अलाइनमेंट विद द नेचर, यहाँ हम कहते हैं वास्तु एम्पथाइज विद द रिलेशन बिटवीन बिल्डिंग एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट, पर्टिकुलरली द 5 एलिमेंट्स। 5 तरह के एलिमेंट होते हैं जो इस पे काम होता है बेसिकली। अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस, ये 5 तरह के एलिमेंट होते हैं, ये बॉडी में भी होते हैं हमारी, और हमारी पृथ्वी पे भी ये 5 एलिमेंट्स हैं। इन 5 एलिमेंट्स पे ही काम होता है, ये 5 एलिमेंट के थ्रू ही हमारी लाइफ को हम
अच्छा कर सकते हैं, मतलब इन 5 एलिमेंट को बैलेंस करके हमारी लाइफ को हम अच्छा कर सकते हैं। तो वही 5 एलिमेंट आपके घर में भी होते हैं, डायरेक्शंस में होते हैं। हर डायरेक्शन का अपना एक एलिमेंट होता है, अपने देवताज होते हैं। तो इस तरीके से हर चीज क्रिएट होती है और उसकी एनर्जी होती है। इसके अलावा क्या होता है, डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि आपके घर में देखा जाए तो बहुत सारी डायरेक्शंस है हमारे घर में, और उस डायरेक्शन में कोई ना कोई चीज बनेगी। कहीं बेडरूम बना है, कहीं बाथरूम बना है, कहीं टॉयलेट बना है, कहीं डब्ल्यूसी लगा हुआ है, कहीं भी किचन है, कहीं पे क्या बोलते हैं, कोई भी एक अदर आइटम जैसे घर के होते हैं, जैसे कहीं पे आपने चिमनी कहाँ लगा दी, अपने घर पे अपने क्या बोलते हैं ओवरहेड टैंक का लगाया हुआ है, आपने बोरिंग का करवा रखी है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, आपका गेट कहाँ पे है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो डायरेक्शन के ऊपर बिलोंग करती हैं, जो डायरेक्शन के ऊपर बिलोंग करती हैं। उसके अलावा सोल की एनर्जी भी डिपेंड करती है कि आपकी सोल की एनर्जी कैसी है, अच्छी एनर्जी है, खराब एनर्जी, वो भी डिपेंड करती है। अगर बात किया जाए तो हम पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करते हैं। वास्तु का प्रिंसिपल क्या है, एम द क्रिएट एनर्जी टू बैलेंस द लाइफ बेसिकली। ठीक है, हमारी अच्छी लाइफ को बैलेंस करने के लिए हमें एनर्जीज क्रिएट करनी पड़ती हैं। और बेनिफिट क्या है वास्तु के, वास्तु के बेनिफिट्स ये हैं कि आप हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप और सब कुछ आप ठीक कर सकते हैं, इससे प्रॉस्पेरिटी अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं। इसके अलावा आपने एक चीज सुनी होगी वास्तु पुरुष के बारे में। वास्तु पुरुष क्या होता है, बेसिकली वास्तु पुरुष होते हैं, इसके पीछे कहानी है। और कहानियां बहुत सारी हैं, एक्चुअल में अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग तरीके से बताई गई हैं। कुछ कॉमन कहानियां जो बता देता हूँ, कुछ कॉमन कहानी में बता देता हूँ आपको। बेसिकली देवताओं और देवताओं का युद्ध चल रहा था। तो उस युद्ध के अंदर जब एक युद्ध हो रहा था तो उस टाइम पे सारे देवता लड़ रहे थे और इधर की तरफ दैत्य लड़ रहे थे। वहां पे एक अपने, कई लोग बोलते हैं कि देवताओं की तरफ से वैसे अपने महादेव जी की उसमें एक वो गिरा, क्या बोलते हैं, पसीना गिरा, सबका पसीना गिरा। उससे एक एनर्जी क्रिएट हुई, एक पुरुष क्रिएट हुआ जिसको वास्तु पुरुष कहा गया। वैसे पहले कुछ और था इनका नाम। एक एनर्जी क्रिएट हुई जो सबको खाने लगी, वो दैत्यों को भी खाने लगी, देवताओं को भी खाने लगी। जब वो सबको खाने लगी तो सब परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। वो बोले भाई एक एनर्जी क्रिएट हो गई है जो सबको खा रही है और हमारा सब कुछ नुकसान कर, जो उसके सामने आ जाता खा जाती थी। पेड़ पौधे जानवर इंसान जो भी आ रहा था सबको खा रही थी वो मतलब दैत्य देवता सबको खा रही थी। जब वो सबको खा रही थी तो उसको उनको लगा कि नहीं अब तो गड़बड़ होगी, तो वो ब्रह्मा जी के पास भागे। और ब्रह्मा जी के पास भागने के बाद उन्होंने उन्होंने बोला कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्या किया जाए। ब्रह्मा जी ने इसका सॉल्यूशन निकाला कि उन्होंने उसको पकड़ा, मतलब सबने मिलकर उसको पकड़ा। वहां पे 32 देवता लगे थे, 12 दैत्य लगे थे और एक ब्रह्मा जी लगे थे। उन्होंने उसको खींचा, उसको नीचे गिराया और मतलब मुंह के बल गिराया उसको, और ब्रह्मा जी बीच में जाके बैठ गए वहां पे। उससे क्या हुआ, उसको कंट्रोल किया गया। बट वो एक क्रिएटेड थी, वो भी एनर्जी थी, बहुत ही हाई एनर्जी थी। उस टाइम दैत्य जो सब थे वो हाई एनर्जी क्रिएटेड थे। तो जब एनर्जी क्रिएट हुई तो एनर्जी क्रिएट होने के बाद बोला कि भाई मैं क्या करूँगा, आपने मुझे क्रिएट किया है, आप ही लोगों ने मुझे क्रिएट किया है। जब आप लोगों ने मुझे क्रिएट किया है तो मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, मुझे तो कुछ खाने के लिए चाहिए। तो बोले कि ठीक है, अब आपको हम उस जगह दे देंगे जहां भी अब आपकी एनर्जी, मतलब जहां भी नेगेटिव एनर्जीज होगी, आप वहां पे खा सकते हो, आप उस जगह को हार्म कर सकते हो। पर जहां पे भी अच्छा बना होगा वहां पे आप उसको हार्म नहीं कर सकते, यानी कि वास्तु पुरुष नाम रखा गया इनका। और उसके बाद इनको अलाउ किया गया कि जहां भी गलत एनर्जीज होंगी वहां पे आप पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट कर सकते हो, पॉजिटिव थिंग्स ले सकते हो आप। तो वास्तु पुरुष का एक काम था, इसमें 8 डायरेक्शन बताई गई है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। हर दिशा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब बात करते हैं हम एलिमेंट्स की। अगर हम बात करें एलिमेंट्स की तो 5 तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमने बताया। वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस, ये 5 तरह के एलिमेंट होते हैं। और हर एलिमेंट के अपने खुद के कलर होते हैं, अपना मेटल होता है और अपना शेप होता है। जैसे कि वाटर एलिमेंट का जो कलर होता है वो ब्लू होता है और उसका शेप, उसका जो मेटल है वो एल्यूमिनियम है। और शेप होता है इस तरीके से वेव का, जैसा पानी का वेव होती है ना, इस तरीके का शेप होता है, शेप होता है। हम इन सब चीजों को क्रिएट करते हैं अपनी मेमोरीज में। जैसे एयर हुआ, वुड एयर एलिमेंट है जिसको हम वुड एलिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि जिसका कलर ग्रीन होता है इसका एल्यूमिनियम है, स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील होता है। और ये रेक्टेंगल होता है, आयताकार जिसको बोलते हैं, इस तरीके से होता है। फायर है जिसका कलर रेड होता है और मेटल कॉपर है, और ये ट्रायंगल, इसकी ट्रायंगल है।
तो ये ट्रायंगल एनर्जी है। इसके अलावा एक अर्थ है। अर्थ का जो है कलर है येलो है, और मेटल ब्रास है, और ये चौको है। मतलब एक बॉक्स है सर्किल को, sorry, एक स्क्वायर है। और एक स्पेस, और जिस स्पेस मेटल स्पेस एलिमेंट बोलते हैं, जिसको मेटल एलिमेंट भी बोला जाता है। बेसिकली मैंने इसको यहाँ इसलिए लिख दिया क्योंकि आप लोगों ने कई बार एलिमेंट्स पढ़े होंगे। इसके अंदर 5 एलिमेंट बोला जाता है, तो मेटल एलिमेंट बोला जाता है, जो कि अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें तो आपका 7 और 6 नंबर जो है वो मेटल एलिमेंट है। तो वो इसका कलर वाइट होता है, आयरन मेटल होता है इनका, और इसकी सर्किल एनर्जी होती है, जो कि इनका शेप होता है। अब बात करें एलिमेंट्स का क्रिएशन कैसे। सबसे पहले वाटर था। वाटर से एयर क्रिएट हुआ, बेसिकली इसको वुड बोलते हैं। एयर क्रिएट हुआ, एयर से फायर, मतलब एयर ने क्रिएट किया, तो एयर से फायर बनी। फायर से अर्थ क्रिएट हुई, मतलब अर्थ के अंदर गया, अर्थ जाने के बाद वो अ, मतलब आपका मेटल मतलब स्पेस में क्रिएट हुआ। और स्पेस में जाने के बाद वो वाटर, वापस वाटर हो गया। बेसिकली कैसे, जो पानी था वो पानी से पेड़ पौधे बने, पेड़ पौधों से आग लगी, आग से अर्थ में क्या बोलते हैं, गर्मी हुई, गर्मी से भाप बनी, और भाप बन के पानी बना। वापिस ये सर्किल चलता रहता है। बेसिकली सर्किल, ये सर्किल चलता रहता है। ये सर्किल चलता रहता है तो सब अच्छा रहता है। बट ये सर्किल डिसबैलेंस हुआ, तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। अब डिसबैलेंस कैसे होता है, हर किसी एनर्जी को एक एनर्जी डिस्ट्रॉय कर रही है। तो यहाँ तो थे हम क्रिएटर, अब यहाँ आ गया डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय कैसे काम करता है, वाटर एलिमेंट अगर फायर पे चला जाए तो फायर को बुझा देगा। एयर एलिमेंट और अर्थ पे आ जाए, मतलब वुड एलिमेंट ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो अर्थ खत्म हो जाएगी। वही फायर एलिमेंट अगर स्पेस पे आ जाए, मतलब मेटल क्रिएट, सारा मेटल ही मेटल बना देगा, तो मेटल को पिघला देगा। तो क्या होगा, फिर डिस्ट्रॉय होगा। अर्थ एलिमेंट वाटर को अगर डैमेज करेगा तो वाटर को डैमेज कर देता है वो, पानी को खत्म कर देगा। अर्थ ही हो जाएगी तो क्या होगा, पानी खत्म हो जाएगा, जिसकी रिक्वायरमेंट है, बहुत रिक्वायरमेंट है। और स्पेस क्या होता है, वो एयर को खराब कर देता है, पॉल्यूट कर देता है उसको। तो इस तरीके से पांचों एलिमेंट अगर हम बात करें तो देखिए, वाटर जो है वो फायर को खराब करता है। इसी तरीके से आपका जो एक वाटर फायर को करता है, मतलब एक छोड़ के अलग वाला, अगर हम बात करें, एक छोड़ के सेकंड वाला जो होता है वो उसको डैमेज करता है। अगर वो सेकंड एनर्जी में आ गया, अगर आपकी लाइफ में, आपके घर में अगर सेकंड एनर्जी क्रिएट हो जाती है, यानी अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें, अगर वाटर और फायर मिल जाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को डैमेज कर देंगे। वुड और ये मिल जाएंगे तो मतलब ये इसके पास चला जाएगा सीधा, तो यहाँ पे गैप बना हुआ है, ये गैप है, ये गैप रहना चाहिए। ये गैप खत्म हो जाएगा, इसको बाईपास इसने कर दिया तो इसको डैमेज कर दिया। और यही हमारे घर में होता है, जब चीजें डैमेज होती हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब हम बात करते हैं 4 दिशाओं के बारे में। सबने 4 दिशाओं के बारे में सुना है, सबने सुना होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये 4 दिशाएं होती हैं हमारी लाइफ में। अब इन 4 दिशाओं से, क्योंकि 4 दिशाओं को पहले देखा जाता था, पहले इन्हीं 4 दिशाओं को देखा जाता था। फिर बाद में धीरे धीरे सब चेंज हुआ, तो पता चला कि भाई 8 दिशाएं हैं, बेसिकली हर दिशाएं हैं जिनको मतलब अलग अलग डिवीजन किया गया। बेसिकली नॉर्थ और वेस्ट मिलके बन गए नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे ये नॉर्थ वेस्ट बन गया। इसी तरीके से आपका नॉर्थ और ईस्ट मिलके बना नॉर्थ ईस्ट, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट बना। ठीक है। इसी तरीके से बात करें तो ईस्ट और साउथ मिलके साउथ ईस्ट को क्रिएट किया, साउथ और वेस्ट मिलके साउथ वेस्ट को क्रिएट किया, और वेस्ट और नॉर्थ मिलके नॉर्थ वेस्ट को क्रिएट किया। इस तरीके से आपकी एनर्जी मतलब डायरेक्शंस बनी। बेसिकली अगर बात करें तो हमें नॉर्थ को हम कैसे पता चलता है कि नॉर्थ है हमारा ये, हम कंपास वगैरह देखते हैं, पर हमने इसको डिसाइड कैसे किया कि यहाँ नॉर्थ है। हमने इसको ऐसे डिसाइड किया, जब यहाँ पे वैसे तो हमारे 45 देवताज होते हैं, यहाँ हमारे 45 देवताज होते हैं। बट हुआ क्या, हमने यहाँ पे नॉर्थ पोल कैसे क्रिएट किया, जो नॉर्थ पोल है हमने उसको देखा, और हमने यहाँ पे उसको नॉर्थ पोल, तो हमारा नॉर्थ क्रिएट हो गया यहाँ। बेसिकली यहाँ पे देवता बैठे होते थे हमारे पहले, बट हमने उसको नॉर्थ बोलना स्टार्ट किया, और उसी की तरह थ्रू हमने एनर्जी को क्रिएट करना स्टार्ट किया।
तो इसी तरीके से सब डायरेक्शन बने, जो डायरेक्शन थे उससे सब डायरेक्शन बने, और उन सब डायरेक्शन के अपने अपने लॉर्ड होते हैं और अपने अपने प्लैनेट्स होते हैं। जैसे कि नॉर्थ डायरेक्शन के जो प्लैनेट हैं, जो है वो मरकरी है, नॉर्थ ईस्ट के जुपिटर हैं, ईस्ट का सन है, सन हमारा ईस्ट से उगता है, साउथ ईस्ट से वीनस है, साउथ से मार्स है, साउथ वेस्ट से राहु एंड केतु, वेस्ट से सैटर्न है, और नॉर्थ वेस्ट से मून है, और सेंटर है, सेंटर में आपके ब्रह्मा है। वैसे केतु भी बोला जाता है यहाँ पे। ठीक है। इसी तरीके, क्योंकि वो जैसे ब्रह्मा जी देव हैं तो यहाँ पे हमने इसलिए लिखा। बट बाकी अगर लॉर्ड की बात करें तो लॉर्ड कौन कौन से हैं, तो नॉर्थ के लॉर्ड हो गए कुबेर देव। कुबेर देव मतलब धन के देवता, कुबेर जी का लगाते हैं हम। उस तरीके से यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण बोलते हैं अपन। आपने ईशान कोण का नाम सुना है? वो नॉर्थ ईस्ट ही कहलाता है। ई से क्या है? इंद्रदेव। साउथ ईस्ट से क्या है? अग्निदेव। साउथ से क्या है? यमदेव। साउथ में से क्या है? निरुति देव है। वेस्ट से कौन है? वरुण देव है। और नॉर्थ वेस्ट से क्या है? वायु देव है। वायु देव मतलब उड़ने वाली बेसिक। अब इन्हीं 8 डायरेक्शन से हमने 16 जोन्स का क्रिएट, 16 जोन्स क्रिएट किए इन्हीं से। जैसे कि हमने नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ और ईस्ट कनेक्ट कनेक्ट कर दिया, और फिर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में हमने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट कर दिया। इसी तरीके से हमने 16 डायरेक्शन क्रिएट की, नॉर्थ 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 ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो कि ईस्ट था, ईस्ट साउथ ईस्ट जो कि साउथ ईस्ट और ईस्ट से मिलकर बनाया तो ईस्ट साउथ ईस्ट बन गया। इसी तरीके से साउथ ईस्ट और साउथ से मिलकर साउथ साउथ ईस्ट बन गया। इसी तरीके से साउथ और साउथ वेस्ट से मिलकर साउथ साउथ वेस्ट बन गया। और साउथ और वेस्ट से मिलकर वेस्ट साउथ वेस्ट बन गया। और इसी तरीके से आपका वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से मिलके वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बन गया। और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ मिलके नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट बन गया। इस तरीके से 16 जोन्स क्रिएट हुए हमारे। 16 जोन्स क्रिएट। ये 16 जोन्स है जो कि डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ बाद में सब डायरेक्शन, और इसके बाद सब सब डायरेक्शन जिनको जोन्स बोला जाता है, ये क्रिएट हुए। अब हम आगे चलें, तो आगे चलने के बाद हमारे जो जोन्स थे, हर किसी को एलिमेंट दिया गया है और एक कलर दिया गया है। जैसे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे वाटर एलिमेंट को हमको गिरा है, और जिसका कलर क्या है? ब्लू। वहीं अगर हम बात करें ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, इसको क्या मिला है? एयर एलिमेंट दिया है, और इसका कलर क्या है? ग्रीन। वही साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ साउथ को फायर एलिमेंट कर गया। यहाँ पे कौन सा कलर है? रेड, जो दिखेगा नहीं यहाँ पे, तो मैं बाहर लिख देता हूँ इसको, नहीं तो चेंज करना पड़ेगा मुझे। उसके बाद साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, इसको क्या दिया गया? अर्थ एलिमेंट दिया गया। वही अगर वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इसको स्पेस एलिमेंट किया गया। यहाँ पे इसको व्हाइट या ऑफ व्हाइट कलर बोल सकते हो आप, दोनों दिया गया, यहाँ पे येलो दिया गया। हालांकि जो एक कलर है अपना ऑफ व्हाइट, सबने सुना है इस कलर के बारे में, ये बहुत प्योर कलर है। आप इस कलर को वैसे मोस्टली हर जगह यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ नहीं कर सकते। आप इसको हर जगह यूज कर सकते हो। बस इनको टॉयलेट्स वगैरह में यूज नहीं करना है, कुछ प्योर कलर्स होते हैं, इनको टॉयलेट्स में यूज नहीं करना। अब बात करें, ये जो 16 जोन पढ़े, 16 जोन हमने पढ़े, हर 16 जोन के अपने अपने सिग्निफिकेंस है। हर जोन आपको कुछ ना कुछ देता है। जैसे कि हम बात करें कि नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट क्या देता है हमको? क्लियरिटी ऑफ माइंड देता है, विजडम देता है, आइडियाज लेके आता है हमारी लाइफ में, ब्रेन का डेवलपमेंट करता है, कैसे ब्रेन हमारा डेवलप होगा, कैसे हमारी लाइफ में आइडियाज आएंगे, कैसे हम आइडिया क्रिएट करेंगे। बिजनेस करना है तो आइडिया चाहिए, कुछ भी करना है तो आइडिया चाहिए ना। ठीक। तो आइडियाज कहाँ से क्रिएट होते हैं? वो नॉर्थ ईस्ट से होते हैं। उसके बाद आता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट आ जाता है जो कि फन एंड एंटरटेनमेंट का जोन है, हैप्पीनेस का है, रिक्रिएशन का है। यहाँ से हमारी लाइफ में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से क्या आता है? फन आता है, एंटरटेनमेंट आता है, हैप्पीनेस आती है, रिक्रिएशन आता है, जो वापस एक चीज होकर दोबारा क्रिएट होना, खुशियां इसी जगह से आती। थर्ड हमारा है ईस्ट जोन है, जो कि सोशल कनेक्टिविटी को दिखाता है, गवर्नमेंट के लिए अच्छा है, गवर्नमेंट पोजीशन के लिए अच्छा है, और पॉलिटिक्स के लिए अच्छा है, क्योंकि ईस्ट बहुत अच्छा होगा तो पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा जोन है ये।
इसी तरीके से ईस्ट साउथ ईस्ट है, वो एंजाइटी लेके आता है, रिलेशनशिप रिसर्च का नंबर है पर थोड़ा एंजाइटी क्रिएट करता है, अगर प्योर नहीं है, खराब है तो एंजाइटी दे देगा। पर रिसर्च का नंबर है, आपको डिसीजन बना करने में, डिसीजन लेने में काफी हेल्प करता है ये साउथ ईस्ट। इसी तरीके से साउथ ईस्ट जो है वो कैश फ्लो का जगह है, यहाँ से पैसा आता है आपके पास, वेल्थ क्रिएट करती है, डेली नीड्स आपकी यहीं से पूरी होती है, मनी रोटेशन यहीं से होता है, और बिजनेस मतलब बिजनेस के अंदर मनी रोटेशन इसी जगह से होता है। बहुत अच्छी जगह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। पैसा इसी जगह से आना है, एक दो जगह से आता है, हालांकि देखिए हर जगह इंपॉर्टेंट है अपने आप में, हर जगह से कुछ ना कुछ आपको मिल रहा है। तो पैसा तो आता है, पर फ्लो आएगा कैसे, अपॉर्चुनिटी आएंगी, वो कहाँ से आती है आपकी, वो अलग डायरेक्शन से आती है। तो इस तरीके से आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें क्रिएट होंगी, वो हर डायरेक्शन में होता है। इस तरीके से साउथ 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 ईस्ट जो होगी, वो आपका क्या कॉन्फिडेंस का जोन है, पावर का जोन है। साउथ जो है वो रिलैक्सेशन का जोन है, नेम एंड फेम का है, साउथ आपको नेम एंड फेम दे देता है। साउथ साउथ वेस्ट जो है एक्सपेंडिचर का है और डिस्पोजल का है, डिस्पोजल के लिए जगह है यहाँ पे। इसी तरीके से साउथ वेस्ट है रिलेशनशिप का है, स्किल्स का है, पितरों की जगह है ये। पितृ यहाँ से देखे जाते हैं, पितरों को यहाँ से हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पितृ भी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसे वेस्ट साउथ वेस्ट है, वो एजुकेशन का जोन है, सेविंग का जोन है, मतलब यहाँ से आपको सेविंग्स होते हैं। अगर ये जोन अच्छा है तो अगर घर में सेविंग नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्शन आपका इम्प्योर हो सकता है। वेस्ट की बात करें, ये प्रॉफिट और गेन की जगह है, विश फुलफिलमेंट की जगह है, यहाँ से विश आपकी पूरी होती है इस जगह से। इसी के तरीके से वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो है डिप्रेशन देता है, डिटॉक्सिफिकेशन देता है। नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट देता है, बैंकिंग के लिए काम करता है। नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट एंड बैंकिंग के लिए, यहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा, कोई भी काम करेंगे, अगर कहीं पे सपोर्ट की जरूरत है तो अगर नॉर्थ वेस्ट अच्छा है तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा। ऐसे अगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो अट्रैक्शन का है और सेक्स कंपेटिबिलिटी का नंबर है, रिलेशनशिप के लिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात करें अपन नॉर्थ की, तो बिजनेस जॉब अपॉर्चुनिटी का जोन है, मैंने कहा था आपका साउथ ईस्ट तब क्रिएट होगा जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आएंगी। अपॉर्चुनिटी किससे आएंगी, वो नॉर्थ से आएंगी। तो नॉर्थ अच्छा होगा तो अपने अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और उससे अपना मनी आएगा। तो इस तरीके से हर जोन एक दूसरे से कनेक्टेड। अगर बात करें लास्ट जोन की, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की, तो वो हेल्थ और इम्यूनिटी का जोन है, यहाँ से हेल्थ को देखा जाता है, अच्छे इम्यूनिटी सिस्टम को देखा जाता है। ये हम इसी जगह से देखते हैं। अब बात करें हम कंपास, ये हमारे जोन्स हैं जिसके थ्रू हम हमारी लाइफ को सही कर सकते हैं। अब बात करते हैं देखते कैसे हैं। जोन्स तो बना दिए मैंने आपको, जोन्स भी बता दिया, एलिमेंट भी बता दिया, सब कुछ बता दिया, बट इनको देखेंगे कैसे कि भाई कौन सा जोन कहाँ पर है। उसके लिए आपके पास दो तरह के कंपास होते हैं, एक होता है आपका मैग्नेटिक कंपास और एक होता है आपका डिजिटल कंपास। जो मैग्नेटिक कंपास होता है ये इस तरीके का मिलता है, मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। किस तरीके का कंपास होता है ये होता है ये कंपास और जो अपना शक्ति चक्र, दोनों साथ में है। इस तरीके का कंपास, ये वाला कंपास है, ये मैग्नेटिक कंपास है। जब आप ऑफलाइन काम कर रहे होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से डिजिटल कंपास का जो इस तरीके होता है, जो आपकी मोबाइल के अंदर पाया जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरीके का दिख रहा है आपको, ये जो टेढ़ा हो गया ये दिख रहा होगा। इस तरीके का कंपास होता है जो आपके मोबाइल के अंदर मिलेगा। अगर वो मोबाइल के अंदर इनबिल्ड है, जैसे कि आईफोन्स वगैरह में, सैमसंग वगैरह में आता है, इनबिल्ड है तो बहुत अच्छा है। अगर इनबिल्ड नहीं है, अगर डाउनलोड कर रहे हैं तो वो इतना क्लियरिटी नहीं आती उसके अंदर, मैं पहले बता देता हूँ, उसके अंदर इतनी अच्छी क्लियरिटी नहीं आती, पर इनबिल्ड है तो अच्छा है। तो वहां पे ये डिजिटल कंपास हो गया, ये मैग्नेटिक कंपास हो गया। अगर ये इनबिल्ड है तो अच्छा है, अच्छा काम कर रहा होता है। बट ये अगर इनबिल्ड नहीं है, आप लोग डाउनलोड करते हैं तो वो प्रॉपर डायरेक्शन को पकड़ नहीं पाता। उसके लिए फिर आप, अगर आपके पास कंपास हो, इस तरह का कंपास मिल जाए तो उस कंपास को यूज कीजिए, और उस कंपास से आप कर सकते हैं। या दोनों को मैच कर लीजिए, मैच करके भी किया जा सकता है। भाई इस कंपास को लगाया, इस वाले कंपास को लगाया, साथ में मोबाइल को मैच कर लिया कि हाँ ये सही आ रहा है, नहीं आ रहा, सही आ रहा है, इसको यूज कर सकते हैं। एक और चीज होती है सुरक्षा चक्र, सॉरी शक्ति चक्र। शक्ति चक्र क्या होता है, ये इस तरह का शक्ति चक्र होता है, जहां पे हम डायरेक्शन दिखाते हैं, डायरेक्शन लगाने के बाद हम जोन्स क्रिएट करते हैं। जैसे कि इसके अंदर जोन्स क्रिएट हो रहे हैं, ये देखिए, ये नॉर्थ जोन है,
यहाँ पे जोन क्रिएट होता है, जैसे कि ये नॉर्थ जोन है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है। इस तरीके के 16 जोन है ये। 16 जोन क्रिएट जोन क्रिएट होते हैं, और हर जोन का अपने अपने डिग्री होती है। उस डिग्री के थ्रू हम चेक करते हैं कि भाई कितना अच्छा काम करेगा, किस जगह पे हमारी कोई चीज बैठे, कहाँ पे क्या है। तो ये शक्ति चक्र होता है। अब बात करते हैं, हमने कंपास भी देख लिया, हमने शक्ति चक्र भी देख लिया, तो यूज कैसे करेंगे। यूज करने के लिए, सबसे पहले हमारे पास एक प्लॉट होना चाहिए। प्लॉट का हमारे पास डायमेंशन होने चाहिए। प्लॉट, तो प्लॉट के जो डायमेंशन होते हैं, ये प्लॉट है जिसके डायमेंशन है हमारे पास है पहले से, ठीक है, जिसका हमने किया था, वास्तु किया था, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, इस तरीके के प्लॉट में इस तरीके से हमें उसका सेंटर निकालना पड़ता है। तो सेंटर कैसे निकलता है, सेंटर निकालने के लिए सपोज करिए एक प्लॉट है आपका, कि मैंने एक प्लॉट बना दिया, सपोज कीजिए प्लॉट है। अब मैं क्या करूंगा इस प्लॉट में, मुझे पता है इस प्लॉट के अंदर मुझे सेंटर निकालना है। तो सेंटर निकालने के लिए मैं एक लाइन लूंगा। लाइन लेने के बाद मैं यहाँ पे एक बीच में एक लाइन बना दूँ, और फिर एक और लाइन लेंगे, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, इस तरीके से जाके एक जगह जाके कट जाएगा। डन है, एक जगह जाके कट जाएगा। अभी थोड़ा सा, हाँ, अब क्लिक करें। एक जगह जाके कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कटने से क्या होगा, ये कटने से आपका सेंटर निकल, ये देख रहे हैं आप, ये सेंटर निकल गया आप। एक- ये जो है, ये जो बीच का हिस्सा है, सेंटर है, ये आपका ब्रह्म। तो इस तरीके से हम सेंटर को निकालते हैं। फिर हम हमारा लेते हैं कंपास और लगा देते हैं बीचों बीच पे। अब हमारे को क्या करना होता है, उस कंपास बोलना जो शक्ति चक्र है। हमें पता होना चाहिए कंपास लगा के, जब हम कंपास यूज करेंगे तो हमें पता होना चाहिए हमारी डायरेक्शन कहाँ पे है। हमें ये पता होना चाहिए हमारी डायरेक्शन कहाँ पे है। अभी हम सपोज करके चल रहे हैं कि हमारी डायरेक्शन, सपोज कीजिए यहाँ पे नॉर्थ है। हमने कंपास लगाया, कंपास से हमें यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन मिली, यानी कि इस जगह पे। तो हम अपना कंपास उठाएंगे और शक्ति चक्र उठाएंगे, इसको लगाएंगे और डायरेक्शन को हम चेक कर लेंगे। किस तरीके से चेक करेंगे बताता हूँ मैं आपको। ये हमने उठाया, देखिए ये नॉर्थ जोन है, मैंने इसके जीरो से मिला दिया। ये नॉर्थ में मेरा लिखा हुआ दिख रहा है, ये जीरो से मिलाया, ये जीरो से मेरा क्रिएट होगा। ये मैंने करा। अब मुझे पता चल जाएगा कि इसका कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। सपोज करो यहाँ पे इसका गेट होता, अगर बात कर रहे हैं हम, सपोज करो यहाँ पे इसका गेट होता, तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा जोन आ गया, 40 से 50 डिग्री के बीच में का गेट आ गया, और नॉर्थ ईस्ट का गेट है इनका। तो इस तरीके से हम मैपिंग करते हैं, और मैपिंग करने के बाद हम निकाल सकते हैं। हमने वही किया है यहाँ पे, पहले यहाँ पे डिग्री लगाई है हमने, और मतलब सेंटर निकाला। सेंटर निकालने के बाद हमने उसके ऊपर कंपास लगा। कंपास लगाने के बाद हमने देखा कि इनका नॉर्थ कहाँ पे है। इनका नॉर्थ है यहाँ पे 10 डिग्री के यहाँ, मुझे याद है अच्छा। तो इनका जो घर आ रहा है, देखिए यहाँ पे इनका गेट है। मैं अगर इसको छोटा करूँ थोड़ा सा, और छोटा करूँ थोड़ा सा, अगर बात करें तो दिख रहा है, ये इनका गेट है, ये इनका गेट है। तो ये यहाँ पे क्रिएट होगा, हम इसको लेके जाएंगे यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लेके जाएंगे, और यहाँ से हम लेके जाएंगे। फिर क्या क्रिएट हो रहा है, देखिए 20 से 15 से 25 डिग्री के बीच में हो रहा है लगभग लगभग। और कौन सा जोन है ये है आपका N6 और N7। इस तरीके से हम एंट्रीज को देखते हैं, ये एंट्रीज को देखते हैं। इनका किचन कहाँ निकला, इनका किचन निकला नॉर्थ में, जो कि ठीक नहीं है। और बाकी इनका टॉयलेट का, और इनका टॉयलेट, टॉयलेट कहाँ निकला इनका, देखिए ये टॉयलेट है। टॉयलेट कहाँ पे इनका, यहाँ इनका E8 और E9 में इनका टॉयलेट है, देख रहे हैं ये, आपको शायद दिख रहा हूँ, मैं बड़ा करूँगा उसको ताकि आपको इजीली दिखे। ये इनका टॉयलेट है, तो देखिए ये कौन से जोन में आ रहा है इनका, यहाँ से लेके इनका टॉयलेट स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे आने के बाद इनका टॉयलेट खत्म हो रहा है। यानी कि इनका टॉयलेट E6 से लेके S1 तक,
यानी कि ईस्ट साउथ ईस्ट से साउथ ईस्ट में आ रहा है इनका टॉयलेट। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा टॉयलेट है इनका, वो कहाँ आ रहा है, वो इनका देखेंगे तो ये देखिए यहाँ से इनका टॉयलेट स्टार्ट हो रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, तो ये इनका W1 से लेकर W5 तक के बीच में आ रहा है। यानी कि अगर बात करें वेस्ट साउथ वेस्ट से वेस्ट के बीच में इनका टॉयलेट आ रहा है। अब टॉयलेट के बारे में बात कर लेंगे, मतलब याद कर लीजिए इसको। इस तरीके से ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो बात कर लीजिए, बाकी हम एक बात और बता देते हैं अभी आपको। भाई ये वास्तु है, ये भी फाउंडेशन है, इसके अलावा हमारा एक कोर्स और है जो वास्तु फाउंडेशन के रूप में आ रहा है, मतलब होम वास्तु का आ रहा है, हम लोगों का कोर्स आ रहा है। और जो होम वास्तु का कोर्स है वो आपको बहुत नॉमिनल कोर्स रखा है हमने इसके अंदर। हाउस वास्तु नाम रखा हुआ है इसका, वैसे प्रोफेशनल वास्तु बोलते हैं हम इसको। वो 14 तारीख से स्टार्ट हो रहा है कोर्स को, और उसकी फीस लगी हुई है 319। बहुत कम फीस लगी हुई है। पूरे घर का मैपिंग करना बताएंगे किस तरीके से होता है, इवन डिजिटल तरीके से बताएंगे कि घर बैठ के आप कैसे किसी की मैपिंग कर सकते हैं, वो भी हम बताएंगे इसमें। हालांकि थोड़ा बहुत मैंने बता दिया है। बाकी जो प्रोफेशनल वास्तु कोर्स है उसके अंदर क्या रहेगा, हम एलिमेंट्स को पूरा ब्रीफिंग से बताएंगे। कलर की इंपॉर्टेंस बताएंगे, कहाँ का कौन कौन से कलर्स होने चाहिए, कौन कौन सी सीनरीज लगा सकते हैं, कौन कौन सी सीनरीज को क्रिएट कर सकते हैं। एलिमेंट की इंपॉर्टेंस, कलर्स की इंपॉर्टेंस क्या बता दिया, डायरेक्शंस कौन कौन से होते हैं वो हमने बताया यहाँ पे, और भी डायरेक्शंस को हम 8 बजे बताएंगे। आएगा वो, मैं 8 बजे फोन कर। डायरेक्शंस को और हम बताएंगे किस तरीके डायरेक्शन होती है, जो 16 जोन है उसको पूरा ब्रीफली पता जाएगा कि हर जोन में क्या क्या क्रिएट होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या क्या अच्छाई है। 32 एंट्रीज बताएंगे पूरी, 32 जो N1 N2 बताई मैंने आपको, ये एंट्रीज है, बेसिकली एंट्री कौन कौन सी अच्छी है, कौन कौन सी खराब है। लिविंग रूम कैसे ठीक कर सकते हैं, किचन कैसे ठीक कर सकते हैं, बेडरूम कैसे कर सकते हैं, कहीं हो सकता है हर चीज अच्छी नहीं हो सकता ना घर में, तो उनकी रेमेडी भी तो करनी पड़ती है, वो सारी रेमेडीज आपको दी जाएंगी। पूजा रूम कैसा हो सकता है, हालांकि पूजा रूम के बारे में हमें बता देंगे इस कोर्स में आपको। प्लांट कहाँ रखने चाहिए, टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, वॉशरूम कहाँ होना चाहिए, स्टेयर्स कहाँ होनी चाहिए, लिफ्ट कहाँ होनी चाहिए घर के अंदर, वाटर टैंक्स कहाँ रख सकते हैं, ओवरहेड टैंक कहाँ सकते हैं, एलिमेंट बेसमेंट्स कैसे बनाना है, ब्रह्म स्थान को कैसे करेक्ट करना है। भाई ब्रह्म स्थान जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है जो भी खाली होनी चाहिए आपकी, वो भी सही हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। टीवी कहाँ रखना है, झाड़ू कहाँ रखनी है, डस्टबिन कहाँ होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कहाँ हो सकते हैं, शू रैक कहाँ हो सकती है, क्लॉक कहाँ रखनी चाहिए, फैमिली फोटो कहाँ होना चाहिए, डेड पर्सन की फोटो कहाँ रख सकते हैं आप, एक्वेरियम कहाँ रख सकते हैं, अवार्ड और ट्रॉफीज को कहाँ सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ प्लॉट कैसे होगा, प्लॉट प्लॉट का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। ये सब आप देखेंगे कि प्लॉट का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, पूरा बताएंगे कि कौन कौन से प्लॉट के सिलेक्शन होता है, किस तरीके के प्लॉट्स होते हैं, हम उसमें सेलेक्ट कैसे करें, ग्रेडिंग करना बताएंगे। अब ये भी तो मैंने अभी सिंपल बताया, ऐसे प्लॉट्स भी तो आते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, अभी थोड़ी देर में दे दूंगा कि इस तरह के प्लॉट्स भी आएंगे आपकी लाइफ में। डिजिटल वास्तु देखा, ये जो हमने अभी आपको बताया, ये जो ये ऐसे नहीं बनता है, जो हमने आपको शक्ति चक्र बना के दिया, ये हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे इस कोर्स के अंदर, ये हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसके अलावा कुछ हम आपको इसके अंदर बीमारियों के बारे में बात करेंगे, वो लिखना भूल गया हूँ मैं एक्चुअली, और मैं लास्ट टाइम बताना ही भूल गया था। कुछ आपको बीमारियों के बारे में बताया जाएगा कि बीमारी कौन कौन सी, कौन जगह से कौन सी आ सकती है, ये भी बताएंगे आपको। हेल्थ से रिलेटेड भी पूरा बताया जाएगा, हेल्थ वास्तु भी बताया जाएगा कैसे होता है। इसके अलावा डिजिटल टूल्स हम आपको देंगे, डिजिटल मैपिंग कैसे होती है वो बताएंगे। आप यहाँ बैठे बैठे किसी भी जगह की मैपिंग कर सकते हैं, किसी भी घर की, बस आपके पास उसकी ड्राइंग होनी चाहिए, उसके घर की ड्राइंग होनी चाहिए आपके पास, आप बैठे बैठे यहाँ से कर सकते हैं। रेमेडीज पूरी बताएंगे, और न्यूमरोलॉजी का कनेक्शन बताएंगे हम आपका इसके साथ में, वास्तु के साथ में कैसे न्यूमरोलॉजी अपने आप में कनेक्शन बनाती है, और उस कनेक्शन से आप कैसे मतलब अपने घर की प्रॉब्लम को, भाई क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आनी है, तो प्रॉब्लम्स ठीक कैसे होंगी। और एक बात देखना, जब प्रॉब्लम आ रही होती है, कोई डायरेक्शन खराब है, सबको नहीं प्रॉब्लम करेगा, वो किसी किसी पर्सन को खराब करेगा, तो उसका हम न्यूमरोलॉजी से कनेक्शन बताएंगे कि वो उस पर्टिकुलर पर्सन को कोई प्रॉब्लम कर रहा है, दूसरे पर्सन को क्यों नहीं प्रॉब्लम किया। तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, वो हम पूरा बताएंगे इसके अंदर। ठीक है। रिकॉर्डिंग में PDF मिलेंगी, प्रोवाइड की जाएंगी, और एक साल का एक्सेस मिलेगा आपको। ठीक है। इसकी फीस हमने बता दी है, 3191 है, वैसे 7331 इसकी फीस है, जिसको हमने डिस्काउंट करके 3191 किया हुआ है अभी यहाँ पे। कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे कर सकते हो, मनीषा मैडम को कर सकते हो, ज्योति मैडम को आप कांटेक्ट कर सकते हो। और इसके लिए पेमेंट ऑप्शंस ये हैं, जिसका UPI ऑप्शन ये है, बैंक डिटेल्स ये है। किसी को क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना हो तो वो यहाँ से करें, और अगर आपको बैंक से करना हो तो इस जगह से कर सकते हो। तो ये हमारे सारे ऑप्शन है इसके अंदर दिया, बहुत अच्छा कोर्स है। कुछ चीज़ें हमने इसके अंदर नहीं लिखी है, वो हम भूल गए लिखना, पर वो चीज़ भी मिलेगी, जैसे कि हमने इसमें हेल्थ का नहीं लिखा है, हेल्थ का मिलेगा इसके अंदर आपको, ऐसा नहीं है। हेल्थ के बारे में बताएंगे आपको, हेल्थ क्या होती है, कैसे कैसे रेमेडीज कर सकते हो, सारा बताया जाएगा इसके अंदर। उसके अलावा हम
बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं इसके अंदर, कोर्स के अंदर जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब हम बताएंगे इसके अंदर। तो जिस जिसको भी एनरोल करना है वो इस कोर्स में एनरोल कर सकता है। बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत नॉमिनल प्राइस पर हमने इसको लॉन्च किया है, और आप इस कोर्स को लेके अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हो। इवन हम अगर यहाँ पे आपके पास आपकी ड्राइंग है, जो भी ज्वाइन करेंगे अगर आप उनके पास ड्राइंग है, और उनके घर का नक्शा हम बनवाएंगे उनसे, वहीं बैठ के बनवाएंगे, ठीक है, और उसके अलावा अगर किसी के पास ड्राइंग है तो उसको करेक्ट भी करवाएंगे। ऐसा नहीं कि उसको करेक्ट नहीं कराएंगे, उसको करेक्ट भी करवाएंगे। टोटल टोटल इसके अंदर आपकी लगभग 15 16 16 17 क्लासेस, 15 16 क्लासेस हो जाएंगी आपकी सारी मिला के। 14 से 16 क्लासेस होंगी, और उन 16 क्लासेस में आपको सारा बताया जाएगा किस तरीके से होगा। उसके अलावा अगर जरूरत पड़ेगी तो हम एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे। जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सबकी ग्रेडिंग की जाएगी, सबके सामने की जाएगी, उनके घर में प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पे आ रही है ये ग्रेड बताया जाएगा। उनकी रिकॉर्डिंग अगर वो दे सकते होंगे तो लेंगे, उनसे बता देंगे कलर कहाँ कहाँ इशू आ रहा है, किस जगह पे कौन सा कलर इशू आ रहा है, वो भी हम देख लेंगे। तो आपके घर में जैसे टीवी का रखा हुआ ये भी देखा जाता है, फोटोज का रखनी ये भी देखा जाता है, कौन कौन सी सीनरीज है, लोग आके बढ़िया बढ़िया सीनरीज लाके लगा देते हैं, तो वो भी हो सकता है किसी गलत जगह पे रख दिया हो। बिल्कुल वीडियो पीडीएफ भी मिलेगी, ठीक है ना, वीडियो और पीडीएफ दोनों मिलेंगे। वीडियो को एक्सेस मिलेगा पर डाउनलोडिंग के लिए मिलता है, वो हम आपको वेबसाइट दे देंगे, वेबसाइट के अंदर हमारी होती है जो ऐप बोल दीजिए वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, और लिंक मिलने के बाद आप वहां से वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। जो हमारी पीडीएफ है उनको डाउनलोड कर सकते हो, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, उनको कोई इशू नहीं है, पर उनका एक्सेस मिलेगा। सर आपने कहा वो ड्राइंग हमारे पास हो, हाँ तो तो वो ड्राइंग तो मीन्स जो घर घर की ड्राइंग हाँ, घर के, करते हैं हाँ जो वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि ये हो गया ना, मैप हो गया ना, घर का मैप बोल रहे थे जैसे तुम। जैसे मेरा घर जो है वो ऊपर और नीचे दोनों तो वो दोनों दोनों है। तरफ की काउंटिंग अलग अलग होती है, दोनों तरफ की काउंटिंग होती है। जैसे कि ये घर है, हम बात करें तो ये घर है, ये घर की ड्राइंग है, घर की ड्राइंग है ये, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने किचन बनाया, ये बाहर का एरिया है इनका, यहाँ पे इनका घर है का वो है, यहाँ देखिए इनका ब्रह्म स्थान पे वो बन रहा है, देखिए आप, दिख रहा है आपको ये क्रॉस बन रहा है, या है ना, तो या इसका मतलब इनका ब्रह्म स्थान खराब है, तो इनके घर में प्रॉब्लम्स इसलिए क्रिएट हो रही है। टॉयलेट कहाँ पे आ रहा है, ये देखिए यहाँ 2 टॉयलेट्स हैं, ये 2 बेडरूम है। तो इस तरीके से हर किसी की लाइफ में पता चल जाता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ से क्रिएट हो रही है। किसी घर में अच्छा होता है, किसी में प्रॉब्लम्स होती हैं। इस तरीके से हम मैपिंग करना पूरा सिखाते हैं कि किस तरीके से मैपिंग होगी आप। ये जो शक्ति चक्र जो ठीक है। है, ये शक्ति चक्र जो है, ये साथ में आपको फ्री दिया जाएगा। आप आगे फ्यूचर में अपना या अपने घर में किसी का भी आप ठीक कर सकते हैं, इजीली नहीं, कर सकते मेरा एक सवाल था। हैं। हाँ जी मैम, क्या जैसे कि मेरा घर ऊपर नीचे का है, तो जो बीच का जो होगा वो ब्रह्म स्थान, नीचे का इस वही क्या अलग, ऊपर का नहीं नहीं, कंसिडर होगा? वो अलग कंसिडर भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ओके वो ओके। दोनों हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, घर के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे क्या किस चीज को कंसिडर किया जाएगा। ये इसको क्या हम 100% नहीं कह सकते कि आपका जैसे नीचे भाई आपने कितना बड़ा नीचे बना रखा है, कितना बड़ा ऊपर घर बना रखा है, ये डिपेंड करता है। नीचे का भी कहाँ कहाँ का लेना है हमको, वो भी देखा जाता है। नीचे में भी ग्रेडिंग अलग अलग तरीके से होती है, तो ग्रेडिंग हर जगह अलग अलग तरीके से होती है। ठीक है। इस तरीके से ग्रेडिंग होती है, मतलब जो मैंने बताया। ग्रेडिंग से रिलेटेड हम्म। कोई सवाल हो तो कोई पूछ सकता है, फिर हम आगे टेम्पल का और टॉयलेट का वास्तु के बारे में बताएंगे आज। चलिए हाँ जी, आगे बता। नमस्कार तरन जी। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी। मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बढ़िया हूँ सर। अच्छा, मैंने पूछना था कि ये एक्चुअली मेरी वाइफ वास्तु में काफी दिनों से बिलीव करती है, और कई बार क्या होता है कि घर खरीदो तो वो पहले से ही बने होते हैं। और एक्चुअली मेरे दो सवाल हैं। एक है कि जो आपने डिजिटल मैपिंग के बारे कहा है, वो क्या पूरा प्लॉट साइज देखते हैं कि सिर्फ घर बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं? बिल्कुल, वो अलग अलग चीजें देखी जाती है। देखिए सर, इसमें क्या होता है, 2 3 चीजों को देखा जाता है। पूरे प्लॉट को भी देखा जाता है, पूरे घर को भी देखा जाता है, मतलब कहाँ कंस्ट्रक्टेड है उधर भी देखा जाता है। इस तरीके से अलग अलग मैपिंग की जाती है, किस जगह को छोड़ना है किस जगह को नहीं छोड़ना है वो भी देखा जाता है। अब जैसे ये हमने सिंपल प्लॉट बताया अभी आप, अगर मैं बात करूँ तो एक प्लॉट हो सकता है, एक मिनट। अगर हम बात करें तो एक प्लॉट हो सकता है इस तरह का भी आ जाए आपके पास, एक मिनट, मैं बताता हूँ आपको। हो सकता है इस तरह का प्लॉट भी आ जाए। अब देखेंगे इस प्लॉट में, अगर आप देखें इस प्लॉट में तो देखिए किस तरह का प्लॉट है ये।
ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ से हाँ। खाली एरिया, ये खाली एरिया, ये वाला जो एरिया है ये खाली एरिया है, ये इनका नहीं है, ये फ्लैट है एक्चुअली, ये एरिया इनका नहीं है। ये जो एरिया बेसिक ये भी डक्टिंग है, फ्लैट है ये भी डक्टिंग, ये खाली एरिया है। तो इनकी भी मैपिंग करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है ना इनकी मैपिंग नहीं करनी पड़ेगी, इनकी भी मैपिंग करनी पड़ती है अलग अलग तरीके से। अब कईयों का घर तो ऐसा होता है, यो करके होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, इस तरह के घर भी आ जाते हैं। तो हर किसी की मैपिंग करनी पड़ती है। इसमें मैपिंग करना सिखाएंगे फिर कोर्स में पूरा, कि मैपिंग कैसे करनी है। अब जैसे ये तो चौकोर था बिल्कुल, ये तो मतलब रेक्टेंगल था अलग घर को, इस तरीके से अलग अलग घर भी आ जाते हैं, इस तरह के घर भी आएंगे, इस तरह के घर को और ये भी देखा स्लोप जाए। पे, हाँ जी। और ये स्लोप पे भी डिपेंड करता है कि अपना ये स्लोपिंग इन स्लोपिंग आउट, जैसे जैसे अगर नॉर्थ डायरेक्शन है तो स्लोप डाउन होना चाहिए आगे आपका हाँ फ्रंट वो यार्ड। बिल्कुल 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 करता है, वो तो देखिए बताना पड़ेगा ना। कई जगह रेमेडी भी करनी पड़ती है, कई जगह हम देखते हैं घरों में, जैसे हम लोग जब बात करते हैं, हमारे क्लाइंट से बात करते हैं, तो क्लाइंट बोलता है कि नहीं मेरा ये यहाँ बना हुआ है, ये यहाँ बना हुआ है, तो उसमें भी देखा जाता है, स्लोप भी देखा, बहुत सारी चीजें देखी जाती है इसके अंदर, ऐसी बात नहीं सर। कहाँ पे किस चीज का होना चाहिए, कहीं की बोरिंग गलत जगह पे होती है, कहीं की वो है टैंक गलत जगह लगा होता है, कुछ भी हो सकता है वो तो। प्रॉब्लम्स तो किसी से भी जगह से क्रिएट हो सकती है, वो तो। दूसरा सवाल मेरा था कि जैसे ये आपने कहा कि न्यूमरोलॉजी और वास्तु का कनेक्शन है, बिल्कुल तो है वो सर। बेसिकली जो मेरी समझ है वो ये है कि लोशु ग्रिड जो है हम्म वो अपना नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन, जैसे नंबर 4 है राहु का, हम्म। वो आपके नॉर्थ में होगा, नॉर्थ वेस्ट में। नहीं नहीं, वहां फिर अलग तरीके से बताएंगे कि वहां पे कौन सा डायरेक्शन बैठता है, वो अलग तरीके से होता है। पर लोशो ग्रिड के थ्रू कनेक्ट करते हैं हम उसको, हम कनेक्ट करके दिखाएंगे आपको उसके अंदर, कोर्स के अंदर। तो आपके बट टाइमिंग्स कुछ अलग यही से है। हैं, जैसे रात को 9 बजे से लेके, तो वो थोड़ा मुश्किल पड़ सकती है मेरे लिए क्योंकि टाइम की दिक्कत पड़ती है। तो उसके लिए कैसे आप आप तो वो। सर देखिए अभी तो यही ला रहे हैं, इसी टाइम पे आएगा, 9 बजे आएगा अभी तो कोर्स। बाकी हमारा जो अभी टारगेट चल रहा है, हम आगे जो हमारा टारगेट चल रहा है वो चल रहा है कि हो सकता है ये दिन में भी आ जाए कोर्स कभी अभी, पर अभी नहीं है ऐसा कोई लॉन्चिंग नहीं है बिल्कुल भी। अभी नाइट का रहेगा अभी कोर्स, ये फिर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद अभी तो होम वास्तु है, फिर हम आगे इसको एडिशनल एडवांस भी लेके आएंगे, और जो एडवांस ज्वाइन करेंगे उनको इसका, जो स्टूडेंट जो ज्वाइन कर लेंगे उनका इसका बेनिफिट्स मिलेगा, उनका पैसा लेस हो जाएगा इससे। तो इस तरीके से करेंगे अभी तो पहले, क्योंकि तो पहले एक बार। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है हाँ वो तो वो जैसे आप आपको, आप तो स्टूडेंट सर मेरे, तो आपको पता ही है कि आपको तो कैसे रहता है हाँ अपना जी। तो पूरा प्रोसेस आपको पता है, किस तरीके से वेबसाइट मिलेगी आपको, वेबसाइट का पूरा पता ही है आपको किस तरीके से रहता है, हम्म। वो तो आपको सर आइडिया है। आपको तो बताने की ठीक। जरूरत ही नहीं है मेरे को कि किस तरीके से करना है। नहीं नहीं, मैं समझता हूँ। नहीं, मेरा यही था कि मेरे को इंटरेस्ट है वास्तु में, लेकिन सर लेकिन बहुत अच्छा उसमें सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। हम्म, ठीक है, थैंक यू। ओके सर। सर ये वास्तु का स्लाइड जरा समझाएंगे सर? एक टॉयलेट का मिनट, जो था, वास्तु का टॉयलेट का स्लाइड। एक मिनट सर, अभी टॉयलेट पे आ रहा हूँ सर, बताया कहाँ मैंने। हाँ हाँ, अभी बताया नहीं, मैं आऊंगा अभी उसको तो, क्या आ रहा हूँ। अगर हम बात करें, पहले हम टेम्पल के वास्तु की बात करेंगे, घर में जो टेम्पल होता है उसके वास्तु की बात करेंगे। तो जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो बहुत अच्छा डायरेक्शन है, आप यहाँ पे बना सकते हैं, जिसको हमने ईशान कोण बोला था। ईशान कोण बोला था, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो ये बहुत बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने आप से जुड़ने की जगह मिलती है। यहाँ पे आदमी क्या होता है, ये क्या होता है आपके, बेसिकली हमने बताया था आपको यहाँ पे, हम आपको इस डायग्राम को आप समझेंगे थोड़ा सा। तो ये देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है आपके दिमाग से कनेक्ट होता हुआ, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पे आपका दिमाग बहुत एक्टिव है। और ये अगर अच्छा होता है ना, नॉर्थ ईस्ट अगर अच्छा होता है, तो आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आएंगे, अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे। अगर अच्छा है जगह, क्योंकि प्योर जगह है, अगर अच्छा बना हुआ है तो बहुत अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे। अगर ये डैमेज हो रही है जगह, तो वही इंसान का दिमाग दूसरी जगह घूमने लग जाता है। तो मेंटल रिलैक्स जो चाहिए वो जगह यही देती है नॉर्थ ईस्ट में। बेस्ट डायरेक्शन है पूजा घर के लिए, आपको अपनी अंतरात्मा से जो कनेक्ट करने की जगह मिलती है वो इसी जगह से मिलती है। अगर दूसरी जगह की बात करें सेकंड की, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये भी अच्छी जगह है। आप अपने आप को हमेशा फील फ्रेश रखेंगे, रिचार्ज रखेंगे, आप फील करेंगे आप। ऐसे ईस्ट भी है, वो भी अच्छी है, ठीक है। बट ये किसके लिए, मैंने क्या बताया था आपको, पॉलिटिक्स की बात की थी हमने बीच में। ईस्ट डायरेक्शन जो होती है वो पॉलिटिक्स के लिए अच्छा है। अगर पॉलिटिशियन है, ब्यूरोक्रेट से जो हायर लेवल के गवर्नमेंट जॉब वगैरह में है,
वो लोग इस जगह डायरेक्शन को यूज कर सकते हैं एज ए टाइम, उनके लिए बहुत अच्छा। साउथ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती है, लॉस मनी होने का, रख सकते हैं ठीक है, बट मनी लॉस का चांसेस यहाँ पे रहते हैं। साउथ साउथ ईस्ट है वो भी ओके, बट हनुमान जी अदर के लिए वो दिक्कत दे सकता है, वहाँ पे औरों के लिए ज़्यादा बेटर नहीं रहता। साउथ की बात करें तो वहाँ पे माँ काली की पूजा बहुत अच्छे से हो सकती है, उनके रिचुअल्स बहुत अच्छे से होते हैं, माँ काली के जो रिचुअल्स हैं वो बहुत अच्छे से हो जाते हैं, बहुत प्रॉफिटेबल जगह जो माँ काली के लिए पूजा करते हैं वो साउथ में बैठ के ही करते हैं वो लोग, साउथ डायरेक्शन में। वेस्ट साउथ वेस्ट की बात करें तो आपका ओके जगह ये भी, माँ सरस्वती की अच्छी जगह है। बच्चे जैसे अगर आपके हैं, छोटे बच्चे हैं, अगर उनके रूम में जैसे कोई बच्चा बाहर पढ़ रहा है तो उनको बोल दो कि आप वेस्ट साउथ वेस्ट में अपना लगा ले वो, क्योंकि उनको माँ सरस्वती की पूजा करें तो उनको एजुकेशन में बहुत बेनिफिट होगा। ऐसे वेस्ट की बात करें तो अदर गुरु पूजा जो पहले इंसान थे, जो पहले इंसान, उनको आप वेस्ट में रख सकते हो, उनकी पूजा आप वहाँ बैठ के कर सकते हो, वो बहुत अच्छी ब्लेसिंग देते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो अब गुरु जी की बात करें, वो जब गुरु गोविंद सिंह जी की पूजा करते हैं या फिर गुरु नानक देव जी की करते हैं, तो उनको अगर हम वेस्ट में लगाएंगे उनकी, तो उनकी पूजा में हमको बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी वहाँ से। भाई है तो गुरु, जैसे आप जिसको भी मान सकते हो, जैसे महावीर जी हैं या जिनको भी आप मानते हैं, उनकी एनर्जी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। इसी तरीके से बात करें नॉर्थ वेस्ट की, तो नॉर्थ वेस्ट ओके है, पर पितरों पितरों की जगह है और तांत्रिक पूजा के लिए जगह बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्थ वेस्ट। इसी तरीके से नॉर्थ जो है वो माँ लक्ष्मी के लिए, गणेश के लिए ओके जगह, बाकी पूजा आपकी सक्सेसफुल होगी, पर माँ लक्ष्मी की पूजा आप नॉर्थ में बैठे करना चाहिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी की जगह, यहीं से आपको अपॉर्चुनिटीज आती है। इसी तरीके से नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, वो भी अच्छी जगह है, ठीक ठाक है, मतलब रख सकते, अच्छी जगह है यहाँ पे। यहाँ आपको हेल्थ और इम्यूनिटी अच्छी देगी, जिसके घर में हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अपने पूजा घर बना सकते हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट को बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं बनाना है, ठीक है, बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आपको, ठीक है, रेस्टलेस बना देगा, एंजाइटी दे देगा आपका। साउथ साउथ वेस्ट है, यहाँ पे भी अवॉइड करना है। ये अघोरी पूजा इसके लिए होती है, ये अपने लिए नहीं होती। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को भी अवॉइड ही करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे तांत्रिक पूजा, यक्षिणी पूजा जो होती है उनके लिए होता है ये। साउथ वेस्ट जो होता है उसको भी अवॉइड करना चाहिए। स्लो डाउन होता है, पेमेंट रिकवरी नहीं होती है यहाँ पे, इसलिए अवॉइड करना चाहिए यहाँ पे। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि तंत्र रिचुअल्स के लिए इंपॉर्टेंट जगह है। तो ये जो 5 जगह यहाँ पे बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। 4 जगह आप जब बना सकते हैं, ये 1 2 3 और ये 4 जगह आप बना सकते हैं कहीं पे भी, ये ओके पर्टिकुलर गॉड के हिसाब से एक कुछ जगह, और यहाँ बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, ये अवॉइडेबल। तो ये डायरेक्शन आपको नहीं देंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर हम बात करें, अगला जो आता है हमारा टॉयलेट के लिए आता है। टॉयलेट का जो वास्तु है उसके अंदर बात करें तो टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यहाँ तो बिल्कुल मना है। एक नॉर्थ ईस्ट और एक साउथ वेस्ट, ये दो डायरेक्शन देखने चाहिए। आप जो बात कर रहे थे सर कि हम जब नया घर लेने जाते हैं तो सबसे पहले एक चीज देख लीजिए, कहीं टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट में तो नहीं आ रहा उस घर में। अगर आ रहा है तो उस घर को नहीं लेना है। हालांकि आजकल लोग नहीं बनाते हैं, अब लोग समझदार हो गए, बिल्डर भी समझदार हो गए, पर पुराना घर लेने जा रहे हैं तो वहां पे मिल सकता है आपको। बाकी सब जगह रिपेयरेबल है, सबको रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी जगह को अवॉइड करना है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को अवॉइड करना है। अगर अगर है किसी का परसेंट में है तो वहाँ वो ग्रीन टेप लगा सकता है। और टेप कैसे लगानी है, जैसे ये बाउंड्री है, ये आपकी खड़ी है, ये बाउंड्री है आपकी, हम इसको बाउंड्री मानते हैं, ये वॉल है आपकी, ये वॉल है आपका, ये पीछे वॉल है, ठीक है, ये वॉल है, तो ये जमीन है आपकी। हम बात करें तो ये जमीन है आपकी, सपोज कीजिए ये जमीन है, यहाँ पे ये जमीन, तो ये जो मैंने ग्रीन बताया ना, इस ग्रीन एरिया में यहाँ पे टेप लगा देना है इस तरीके से। ये टेप लगा दिया, इससे क्या होगा, आपकी जो एनर्जीज है वो आपकी यहीं रुक जाएंगी, वो अगली पास नहीं होंगे। तो कहाँ कर सकते हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में ग्रीन लगा सकते हैं, ईस्ट में भी ग्रीन लगाना है, साउथ ईस्ट में रेड लगाना है, साउथ साउथ ईस्ट में अवॉइड करना है, मतलब ये जगह अवॉइडेबल है, यहाँ रेड लगा सकते हैं, नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप किस तरीके से क्योर कर सकते हैं उसको। साउथ में भी ओके है, लगा सकते हैं,
पर रेड कलर लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ओके है साउथ का, ऐसा बुरा नहीं है, पर कर सकते हैं। ओके है, पर अवॉइड करना चाहिए, मतलब है तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ अगर लगाना चाहे तो आप रेड टेप लगा सकते हैं, अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो। साउथ डायरेक्शन किसकी बोली थी, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपकी लाइफ में साउथ से? साउथ से आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपको रिलैक्सेशन, नेम और फेम का अगर इशू आ रहा है, अगर आपको ऐसा काम कर रहे हैं जिससे नेम और फेम का इशू आ रहा है, तो आपको यहाँ पे फिर रेड टेप लगा देना, अदरवाइज नहीं भी करेंगे तो ठीक। बट हाँ, अवॉइड करने की जरूरत होती है। ओके ओके। वेस्ट, साउथ वेस्ट, नो, बिल्कुल अवॉइड करना है यहाँ पे भी। अगर लगाना है, अगर है तो येलो टेप लगाइएगा। वेस्ट जो है ये ओके है, यहाँ पे येलो या व्हाइट टेप लगा सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट है वो भी ओके है, यहाँ पे आप व्हाइट टेप लगा सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ, नॉर्थ और ईस्ट बिल्कुल अवॉइड है, यहाँ पे आप ब्लू टेप यूज कर सकते हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये तीनों यस है, यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं है, आप टॉयलेट बना सकते हैं। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट ओके और अवॉइड है, यहाँ पे आप ब्लू टेप लगा सकते हैं। साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, टॉयलेट यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अगर आप देखेंगे, अगर इस जगह टॉयलेट होगा तो यहाँ पे हेल्थ इश्यूज आपको आ सकते हैं, इसके कई एग्जांपल्स हैं। अब हेल्थ एग्जांपल में ये नहीं बोलूंगा कि किसी को भाई क्या बोलते हैं कैंसर ही हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ और भी इश्यूज भी हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। बेसिकली आपकी बॉडी में सर से रिलेटेड ज़्यादा इश्यूज आते हैं, मेंटल लेवल पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। कई बार इंसान सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि मेरे को बीमारी क्या है खुद को। तो ये भी हो जाता है इंसान की लाइफ में, तो इस तरीके की जगहों को हमें अवॉइड करना चाहिए। अब इससे रिलेटेड किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, जो हमने पढ़ाया तरुण सर। जी। कौन बोलते सर? हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ हाँ सांगवित। हाँ जी, बताइए सर। सर अभी जैसा स्मिता जी ने भी बताया कि बहुत जगह पे हम लोग गुजरात में कैसा रहता है, बंगलो जैसा रहता है। हाँ ठीक है, तो बेडरूम्स वगैरह और वॉशरूम ऊपर भी रहते हैं, एक बेडरूम नीचे भी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। राइट, तो उसमें आप जैसा बताया कंपस से दोनों फ्लोर का अलग अलग देखना है कि अब वो फिर देखिए कैसा था? डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, ये पता है, ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर जगह के ऊपर। अब किसी का फ्लोर हम्म। कितना बना हुआ है, कितना उन्होंने कवर किया हुआ है, 2 फ्लोर हैं, 3 फ्लोर हैं, कितना गार्डन दिया हुआ है, दैट इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्रिएट करता है, रोल करता है। ये बहुत रोल इम्पोर्टेंट रोल क्रिएट करता है। वो फिर अलग अलग फ्लोरिंग के अलग अलग तरीके से हो सकता है कि सिंपल भी हो जाए, ये भी हो सकता है कि उसको अलग तरीके से भी करना पड़े, दोनों तरीके से हो सकता है। वो ग्रेडिंग के टाइम पे बताएंगे सर हम लोग, जब ग्रेडिंग होगी उस टाइम पे बताएंगे पर आपको। सर अभी जैसा इन्होंने बताया कि अब फिलहाल क्या बंगलोज बने रहते हैं, फ्लैट बने रहते हैं, बिल्कुल और हम बिल्कुल लोग बाय करने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हम लोग खरीदने जाते हैं और देख के अभी पार्टनर को अच्छा लगे, वाइफ को अच्छा लगे, वो यही घर लेना है नहीं और तो वास्तु के हिसाब नहीं से। नहीं नहीं नहीं, तो उस कंडीशन में आप देखिए, दो दो चीज मेन है। आप अगर कोई घर लेने जाते हैं तो दो चीज मेन है, बाकी सब हम्म, चीजें लगभग लगभग क्योर हो जाती हैं, अपन कर सकते हैं ठीक। हो सकता है बाद में हम्म, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ जाए, पर अगर बाई चांस ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये घर बहुत अच्छा है, लेना है, बस हम्म। दो चीजों का, 2-3 चीजों का बहुत ध्यान रखना है। एक तो सेंटर ठीक होना चाहिए उसका, ठीक है। एक उसका नॉर्थ ईस्ट ही होना चाहिए, एक साउथ वेस्ट। ये 3 जगह ठीक होना चाहिए। एक सेंटर अच्छा होना चाहिए और दूसरा नॉर्थ ईस्ट, क्या बताया आपने सर? नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, हाँ, ओके। ये ठीक होना चाहिए। तो ये ठीक हो गया तो आपकी प्रॉब्लम ऐसे नहीं आती आपकी। सर मुझे बहुत चॉइस नहीं मिल रही थी लेते हाँ वक्त। तो मैंने बताया पर ना, देखिए चॉइस अगर नहीं मिल रही तो आप सिंपल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे मुझे तो आई मीन जो मुझे मिला है उसी में मुझे रेमेडीज करनी है। तो वो देखिए, जहाँ चॉइस नहीं है क्या कर सकते हैं, आपको पास चॉइस नहीं तो क्या कर सकते हैं, अपने को उसी के अंदर रेमेडी करनी पड़ती है। अगर नहीं राइट, है, और घर बदलना भी बहुत मुश्किल वो होता है, आसान नहीं है, लेकिन इट्स आजकल नॉट आसान नहीं है। इजी। देखिए, हम बहुत सारी चीजों को सही कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, हम बहुत सारी चीजों को सही कर सकते हैं। बट नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट पे रेमेडीज भी काम नहीं करते, कुछ टाइम के लिए काम करती है पर हमेशा काम नहीं करती। आपने जो टॉयलेट का कहा ना, आई थिंक मेरा टॉयलेट वैसे ही है नॉर्थ ईस्ट, और वही जो जगह में नहीं होना चाहिए वही तो जगह कोई में बात है नहीं, शायद। कुछ टाइम के लिए क्योर करते हैं उसको, फिर बाद में उसको तोड़वा लीजिएगा। अंदर के इंटरनल वो है वो तो करवा सकते हैं आप। भाई बाहर नहीं, दे कर सकते हैं अपन, घर के अंदर अप्रूवल तो लेना पड़ता है, ऐसे नहीं कर सकते कुछ चेंजेस। वो फिर एक बार देखना पड़ेगा, उसके लिए फिर हम कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, फिर हम और भी चीज़ें कर सकते हैं उसके अंदर।
भाई थोड़े बहुत कंस्ट्रक्शन के लिए तो क्या दिक्कत तरुण है जी, जैसे। सॉरी तरुण जी, मुझे लग रहा है स्मिता जी है ना, हाँ, इंडिया के बाहर है, तो ये साउथ, वहाँ ये पे यूएसए में है पूरा ना। प्रोसेस, यूएसए में, वहाँ पे यूएसए में, यूएसए में, यूएसए में, जी यूएसए में, जी जी जी, यूएसए में, तो वहाँ यूएसए पे में। तो पूरा प्रोसेस चलता है, हाँ, अप्रूवल लेने के पड़ के मैं 14 स्टूडेंट है दिन मेरी। पहले लाइसेंस रहना चाहिए, मतलब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यूएसए में है ना, मेरी तो स्टूडेंट है तो मुझे पता है अच्छे से इनका। अच्छा ओके। ओके। हाँ अनिल जी बताइए, अनिल जी ने हैंड रेज किया, बताइए सर। सर, नमस्कार सर। नमस्कार। मुझे ये पूछना था, हर एक रूम का अलग अलग वास्तु डायरेक्ट देखना पड़ता है क्या? देखिए हर एक रूम का तो नहीं देखना पड़ता, पर हाँ अगर करना चाहें तो हमारी को अच्छा कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज है। बट अच्छा। जैसे हमने सपोज कीजिए हमारे घर में अंदर घुसे हम, एक कमरे में हाँ। टीवी लगा हुआ है, तो टीवी का होना चाहिए, बेड का होना चाहिए, ये तो अच्छी जगह होगा तो उतना अच्छा है ना हमारे लिए तो। वास्तु तो होता ही है हर जगह का, डायरेक्शंस तो नहीं चेंज कर सकते, पर सामान हाँ, के डायरेक्शन तो हम सही कर सकते हैं उस कंडीशन में। क्योंकि क्या होता है आजकल, फ्लैट हमने लिए खरीदा, जैसे हम्म। दूसरे लोगों ने भी पूछा था, हाँ, तो जो है वही हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। बिल्कुल जैसे बिल्कुल अभी बिल्कुल। थोड़ी देर पहले कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट वगैरह नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, हमारा नॉर्थ ईस्ट में ही है ना, टॉयलेट वगैरह सब, तो देखिए बाथरूम कुछ वगैरह क्योर सब कर रहता है। सकते हैं, कुछ चीज़ों को क्योर हम्म, कर सकते हैं, अगर फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाए तो अच्छा। फिर हमको उसको तोड़ना ही पड़ता है। वहाँ पे कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, हम क्योर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कुछ टाइम के लिए। फिर हम उसके लिए फिर क्या करेंगे, हम फिर आपके घर का ब्रह्म स्थान चेंज कर देंगे। हम अच्छा। उसके अच्छा। ब्रह्म स्थान भी हो जाता है, उसके अंदर करके हम ठीक कर सकते हैं। है अंदर अपॉर्चुनिटीज है ठीक करने की, पर आपको तोड़फोड़ तो करनी पड़ेगी उस कंडीशन में, तोड़फोड़ तो अच्छा, करनी फ्लैट पड़ेगी, वो तो है। फ्लैट में अगर फ्लैट में नॉर्थ ईस्ट या सोसाइटी। साउथ, हाँ नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट में अगर आपका आ गया तो फिर आपको तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जब तक नहीं कर रहा है चलने दीजिए, क्योंकि क्या होता है आपकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, आपका ये सब भी काम कर रहा होता है आपकी लाइफ में, अच्छा, ठीक अच्छा, है। अच्छा। जब क्या होता है एक टाइम होगा आप 10 साल घर में रह लिए तो प्रॉब्लम नहीं हुई, जैसे ही आपकी दशा बदली अच्छा, उसने अपनी प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट किया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो कई बार ये भी काम करता है, जरूरी नहीं है वो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट वेस्ट की बात कर रहा हूँ, वो किसी भी जगह हो सकता है। अभी आपका अब पर ये सोचिए अगर वो जगह पर वहां पे टॉयलेट नहीं होता उस टाइम पे, तो हाँ। वो जो आपका बेस्ट टाइम था वो मिडिल बेस्ट हो गया एक तरीके से। अच्छा। तो वो वहां पे ये भी प्रॉब्लम आ जाता है, तो इधर अपने आप में वास्तु बहुत अच्छा काम करता है। अब वो ये अच्छा। कि दिल का सेटिस्फेक्शन वाली बात है, कि कई इंसान होता है कि यार मुझे इसी में सेटिस्फेक्शन है तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां भी हो जाती है बात ये। अच्छा। वो भी चीजें क्रिएट होती है, तो नहीं, चीजें देखिए अच्छी और बुरी दोनों है, तो नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में देखना पड़ता है हमको। अच्छा, अच्छा। नहीं, समझा, जो एक फ्लैट है उसका हमने एक चौकोन किया है बीच हम्म, में से, और ऐसे वो क्या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा है। फिर बिल्कुल। उसके बाद में ये जो क्रॉस नहीं बोल रहा हूँ मैं, सीधे सीधे, हाँ, अगर ऐसा है तो इसमें अगर साउथ वेस्ट में कुछ हमने कुछ ऐसे मशीन, वॉशिंग मशीन वगैरह ऐसा कुछ रखते हैं, नहीं नहीं तो नहीं, ये उससे भी लाइनें तो हम सेंटर निकालने के लिए करते हैं, ये जो सेंटर के लाइन, लिए नहीं, ये तो लेकिन अगर ये वो तो हम वैसा वैसा नहीं नहीं देखिए, डायरेक्शन हमने। नहीं नहीं मैं आपको बताता हूँ, देखिए होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्शन अलग चीज आती है और ये अलग चीज है। अच्छा। बेसिकली जो जो लाइनें क्रिएट की है ना हमने, ये जो लाइनें बनाई है हमने, ये आप जो देख रहे हैं लाइनें बनाई है हमने, ये हाँ, लाइनें हमने उसके लिए क्रिएट की है। जैसे कि ये सेंटर जो निकला है ना, हमारा जो सेंटर निकला है, बराबर बराबर ये इसलिए बराबर। निकाला है। ये लाइनें आपके घर अच्छा। में थोड़ा होती हैं, ये लाइनें आपके घर में अच्छा। नहीं है, ये हमने नहीं है। सेंटर के लिए निकाली है आपकी लाइनें। बराबर है। हाँ ये इसके लिए निकाली, ये इसलिए नहीं है कि आपके आपको हमको कुछ चेंजेस करना है, ना ना ना, इसलिए नहीं है ये, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हमने सेंटर निकाला ताकि हम हमारा जो ये शक्ति चक्र है ना, इसको हम्म। प्रॉपर बिठा सके इस जगह पे, और बिठा के हम अच्छा। आपके डायरेक्शन को देख सके इस सेंटर से। ये इसलिए किया है हमने इसको। अच्छा, मुझे मुझे तो इंटरेस्ट है ये, क्या बोलते ज्वाइन हैं, कीजिए फिर वास्तु। सर, आप ज्वाइन कीजिए हाँ फिर सर। सर, बिल्कुल तो ज्वाइन मुझे कीजिए। फिर और ये कि क्वेश्चन पूछना है कि साउथ वेस्ट में क्या हम वॉशिंग मशीन वगैरह भी रख सकते हैं क्या? देखिए रख सकते हैं, और हर चीज का देखिए, मैं सिर्फ टॉयलेट की बात कर रहा हूँ। एक अच्छा। टॉयलेट होता है, एक अपना किचन होता है, ये दो जगह ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं सबकी लाइफ में। अच्छा। बाकी चीजों को हम ठीक कर सकते हैं, रेमेडीज कर सकते हैं बाकी जगह। अच्छा। ये दो और डायरेक्शन सर, है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, वहां में देखिए साउथ। ये चाहे तो देखिए हम बताएंगे बताएंगे, पर नहीं हम बता देते हैं, हम अपनी लाइन में यहाँ पे बता देते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। कि भाई अच्छा। आपकी ये चीजें प्रॉब्लम करती हैं, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट और एक सेंटर, ये तीन चीजें आपकी ठीक है ना घर में, तो हाँ, आप हाँ, और हाँ। चीजों को तो ठीक कर सकते हैं, आराम से अच्छा। कर सकते हैं। ठीक है सर, और एक